हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल करेजिए अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के लाए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज जो 10 क्वेश्चन लाए हैं, क्वेश्चन तो 10 है, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताएंगे उसको आप ध्यान से में रखिएगा और नोट भी करते जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में आपको ताम्रयुगीन सभ्यता, लवयुगीन सभ्यता, उसके बाद दिया आपको अक्षयुगीन सभ्यता, आकाशयुगीन सभ्यता। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि काशयुगीन सभ्यता है हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता क्वेश्चन पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उपयुक्त शहर कौन सा था। तो हड़प्पा था सबसे उपयुक्त शहर, और हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी ने किया था। फ्रेंड्स, हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में। आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदाड़ो। कौन था? मोहनजोदाड़ो। और क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था। तो मोहनजोदाड़ो का खोज किया था राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। अभी दोनों को याद रखिएगा कि हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी, उसके बाद मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें किस धातु का ज्ञान नहीं हुआ था उन लोगों को। तो फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं हो गया था उन लोगों को। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। और उन लोग का लिपि भी जो था ना, आधा नहीं पढ़ा जा सकने वाला लिपि था, आधा अधूरा लिपि था, पढ़ा नहीं जा सकने वाला लिपि था। कौन? सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो आईपीसी का विस्तार है। फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं जो आईपीसी होता है, आईपीसी धारा ने सुने होंगे आप लोग, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इंडियन पैनल कोड होता है आईपीसी का फुल फॉर्म। इसको कहते हैं किसको? देखिए, भारत में कोई भी नागरिक है, अगर वो कोई भी किसी भी तरह का दंड किया है, उसको जो दंडित करने का जो प्रक्रिया है उसी को आईपीसी कहा जाता है। लेकिन ये जो आईपीसी है, इंडियन पैनल कोड, ये किसी भी भारतीय सेना पर लागू नहीं होता। और इस आईपीसी को जो ना ब्रिटिश काल में ही 1860 ईस्वी में लागू की गई थी, जिसके अनुसार समय समय पर इस पर संशोधन किया जाता है। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा कि आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन पैनल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ जुड़ी है। तो बताना कि भारत का सबसे अधिक लंबा बॉर्डर शेयर कौन सा देश करता है। ऑप्शन में आपको दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश। भारत से सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश साझा करते। कौन सा देश? बांग्लादेश। फ्रेंड्स, भारत में से जो देश सीमा साझा करता है सबसे हम ना आरोही अवरोही क्रम में बताते हैं, बड़ा से छोटा बताते हैं। आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्रम भी कभी पूछ लेते क्रम से। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है बांग्लादेश। कौन लगाता है? बांग्लादेश। और उसके बाद चीन लगाता है, और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, और सबसे अंतिम में अफगानिस्तान। यानी कि सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है भारत से कौन? अफगानिस्तान। और सबसे ज़्यादा कौन करता है? बांग्लादेश। अभी दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा और क्रम से भी याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, और क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड में सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा वाला देश कौन सा है। तो कनाडा होगा। आप पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो गुजरात है। अभी दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 अलग अलग झरने हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत में वह कौन सा जलप्रपात है, वाटरफॉल है, जिनमें ये 4 झरना सम्मिलित है, राजा, रानी, रॉकेट, रोरर। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन में आपको काला सागर, दूध सागर, जोग, जिसको हम लोग जोगगर सोप्पा के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि जोग जलप्रपात में ये 4 झरने हैं, राजा, रानी, रॉकेट और रोरर। तो फ्रेंड्स, इन्हीं चारों झरना से मिलकर ये जलप्रपात बना। फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन पूछेगा ये जो जोग जलप्रपात है ये किस राज्य में है। तो ये कर्नाटक राज्य में है। अब पूछेगा कि ये किस नदी पर स्थित है। तो ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में, और इसी में ये राजा, रानी, रॉकेट और रोरर नामक 4 झरना से मिलकर ये जलप्रपात बना है। और इसकी जो ऊंचाई है ये 253 मीटर है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। और ये दूध सागर जलप्रपात है, ये गोवा कर्नाटक के सीमा पर है। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स बालाघाट जो खान है, सबसे पहले हम जान लें कि बालाघाट है किस राज्य में। तो फ्रेंड्स बालाघाट खान ये मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि बालाघाट में सबसे अधिक किस धातु को प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन में है लौह अयस्क, तांबा, एल्यूमिनियम, मैग्नीज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीज सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे, बालाघाट में। बालाघाट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में बालाघाट के अलावा भी मतलब छिंदवाड़ा हुआ वो भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कभी उड़ीसा में भी बहुत सारा जगह जैसे क्यूंझर हुआ, उसके बाद संबलपुर हुआ, ये सारे क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, मैग्नीज के लिए सारे क्षेत्र प्रसिद्ध है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन में आपको दिया है नई दिल्ली, शिमला, दार्जिलिंग, कोलकाता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली में भारतीय रेल संग्रहालय स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये दिल्ली में पूछे कहाँ पे स्थित है, ये चाणक्यपुरी दिल्ली में स्थित है। और जो भारतीय रेल का जो धरोहर है ना, जो भी जितना भी धरोहर है सबको मतलब संजो कर अच्छा से उस पर रखा गया उस संग्रहालय में। और फ्रेंड्स और इसका जो स्थापना किया गया था 1977 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। इसमें जो मतलब भारत का जो पहला रेल था उसका मॉडल भी शामिल है। इसमें अनेक तरह का रेल का मॉडल शामिल है। कहाँ पे, जो भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है, नई दिल्ली में। इसका स्थापना 1977 ईस्वी में किया गया। इतना सारों बातों को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग जान ले जो बजट होता है, तो ये बजट जो है ना, तो क्वेश्चन पूछेगा भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है। फ्रेंड इसका क्वेश्चन हम बाद में मतलब करा देंगे, लिखा देंगे, पहले इसको जान लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या रहा। इसमें कह रहा कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था। ऑप्शन है टी कृष्णमाचारी, सी देशमुख, जॉन मथाई, आर षणमुखम शेट्टी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि आर षणमुखम शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था। फ्रेंड्स और क्वेश्चन पूछेगा कब किया था, तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था आर षणमुखम शेट्टी। उस समय वित्त मंत्री थे ये। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा इससे कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था 28 फरवरी 1950 ईस्वी में जॉन मथाई, लेकिन स्वतंत्र भारत का पेश किया था आर षणमुखम शेट्टी 26 नवंबर 1947। अभी दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन इसे पूछा कि भारत में बजट का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भारत में बजट का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। किसको कहा जाता है, जेम्स विल्सन को। फ्रेंड्स क्योंकि जेम्स विल्सन ही ने 1860 ईस्वी में यूके जो इंग्लैंड लंदन में वहाँ की संसद में ये बजट पेश किया था 1860 ईस्वी में। कब किया था, 1860 में। कौन किया था, जेम्स विल्सन। और इसीलिए भारत में बजट का जनक कहा जाता है जेम्स विल्सन को। इतने सारे क्वेश्चन को आप बजट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और डॉट डॉट का संयोजन है। तो फ्रेंड्स आपको बताना यांत्रिक ऊर्जा किसका सम्मेलन मतलब संयोजन है। ऑप्शन में दिया है ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी होगा यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। कौन सा ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से ही मिलकर बना होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है गतिज ऊर्जा का, तो 1/2 mv² होता है। और इसका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का mgh। फ्रेंड्स ये दोनों को याद रखिएगा, दोनों का सूत्र से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सूत्र से भी बनेगा, आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और हम बता भी दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द्रव्यमान दे दिया रहा है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ 10 kg, हमको भार पता करना। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र की W बराबर mg होता है, आप लोग सबको पता होगा W बराबर m × g होता है। तो इसमें W हमको निकालना है यानी कि भार निकालना है। आपको द्रव्यमान दे दिया, m का मान दे दिया, मास दे दिया, आपको पता है g का मान 9.8 बैठा दीजिए इसमें। W बराबर mg होता है, तो W बराबर m का मान 10 गुना g का मान 9.8, तो 10 गुना 9.8 कीजिएगा, दशमलव उड़ाइएगा, नीचे में 10 बटेगा, 10 कट जाएगा, तो बचा 98। तो फ्रेंड्स W का मान 98 हुआ। तो किसमें पूछ रहा भार, तो न्यूटन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 98 न्यूटन होगा पृथ्वी पर उस वस्तु का भार। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, आप लोगों से भी ध्यान में रखिए। देखिए कोई भी पिंड का जो मतलब द्रव्यमान होता है ना फ्रेंड्स, कोई वस्तु का द्रव्यमान वो हमेशा नियत रहा, चाहे उसको कहीं भी ले जाए, धरती के किसी कोण में या कहीं पे ले जाए,
तो उसका द्रव्यमान हमेशा समान रहता, नियत रहता, बदलता लेकिन भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है, लेकिन भार बदल जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा कि स्थान परिवर्तन के साथ तो भार तो बदल ही जाता लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलते, तो बता दिए। और क्वेश्चन पूछेगा कि जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होता है, तो फ्रेंड्स तो जी का मान सर्वाधिक होता है पृथ्वी के ध्रुव पर, यानी कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है, महत्तम होता है। और क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के घूर्णन गति जो होता है, पृथ्वी जो घूमता है, अगर घूर्णन गति घट जाएगा तो जी का मान क्या होगा, कभी क्वेश्चन पूछता है। तो फ्रेंड्स पृथ्वी के घूर्णन गति घटने से जी का मान बढ़ जाएगा और पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ने से जी का मान घट जाएगा। ये दोनों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको दिया है लाल, नारंगी, नीला और बैंगनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बैंगनी रंग का वेवलेंथ यानी कि तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और इसके मतलब अपोजिट पूछेगा कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स लाल रंग का कलर जो उसका वेवलेंथ होता है उसके सबसे अधिक होता है और बैंगनी का सबसे कम होता है। और इसी में पूछेगा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था। आई होप सारे क्वेश्चन आप समझ लिए। अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल कर दीजिए जीएस अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।